हाय एवरीवन, कोटा स्टार बैच क्वेश्चन सीरीज में डेफिनिट इंटीग्रल का आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। आई एन क्या है, 0 से 1 इंटीग्रेट करना है। एल एन एक्स की पावर एन अपॉन रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमको I4 निकालना है, I8 निकालना है, I2/I1 ये सब चीज़ निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आई एन है क्या चीज़, 0 से 1 एल एन एक्स की पावर एन इंटू 1/√x dx है। हमको क्या दिख रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन है इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व है, एक लॉगरिथमिक है, एक अलजेब्रिक है। तो बाई पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। बाई पार्ट्स क्या कहता था, सबसे पहले आपको फंक्शन चूज करना होता था कि कौन पहला होगा कौन दूसरा। इसके लिए इलेट रूल था। इलेट रूल में पहला फंक्शन लॉगरिथमिक हो गया और दूसरा अलजेब्रिक हो गया। तो बाई पार्ट्स कहता क्या था, पहले फंक्शन को रख दीजिए, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करिए, माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, तो ये हो जाएगा। दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करिए, फिर क्या करिए, होल का इंटीग्रेशन करिए। तो देखिए dx/√x जो होता है वो क्या होता है, x की पावर -1/2 dx का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो 2√x होगा। तो क्या आ गया, 2√x ln x की पावर n। कहाँ से कहाँ जाना है हमको, 0 से 1 जाना है, माइनस n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ln x की पावर n-1 1/x। अभी निकाले dx/√x का इंटीग्रेशन है 2√x। अब देखिए x को जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 बन जाएगा ln 1 के कारण, और यहाँ पर x को जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो 0 - 0 हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ देखिए क्या है, √x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 2/√x dx। तो ये तो 0 हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, -2n ln x की पावर n-1 1/√x dx। ध्यान से देखिए आई एन जो है वो है ln x की पावर n/√x dx। तो n के जगह अगर n-1 रखेंगे तो ln x की पावर n-1/√x dx क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया अपने को, in-1 बन गया। तो क्या पता चल गया कि in जो है वो क्या है, -2n टाइम्स in-1 है। तो ये एक जीपी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जीपी में क्या होता है, in/in-1 क्या दिख गया, -2n। जीपी में यही तो होता है, आगे वाला टर्म बाई पीछे वाला टर्म एक कॉमन रेशियो के बराबर होता है। अब देखिए हमको क्या करना है, I4 निकालना है। तो सबसे पहले हम I1 निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर n को 2 पुट करेंगे तो I1 आएगा। तो I1 क्या होगा, n के जगह 1 हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, पहले को रख दिए, दूसरे का इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ये हो गया। x को जब 1 पुट किए तो 0 आ गया, और x को जब 0 इसमें पुट किए तो ये 0 हो गया। पहले इसमें पुट किए फिर इसमें पुट किए, माइनस 2/√x dx हो गया। 2/√x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 × 2√x हो जाएगा। और पुट कहाँ से कहाँ करना है, 0 से 1, तो -4 टाइम्स √x हो गया 0 से 1, तो क्या आ गया, -4 आ गया। तो I1 क्या आ गया, -4। अब देखिए यहाँ पे पुट करते जाइए, n को 2 पुट करिए, तो I2/I1 क्या आएगा, -2 × 2। n को 3 पुट करिए, I3/I2 क्या आएगा, -2 × 3। n को 4 पुट करिए, I4/I3 क्या आएगा, -2 × 4। अब हमको क्या दिख रहा है कि हमको निकालना क्या है, I4। तो I4 कैसे निकालेंगे, देखिए पहला दूसरा और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा, -2 - 2 और -2 3 बार है,
2 इंटू 3 इंटू 4 हो गया। I2 से I2 कट गया, I3 से I3 कट गया, तो I4 क्या आ गया -8 टाइम 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 टाइम्स I1 आ गया। I1 हम क्या निकाल रखे हैं -4, तो I4 जो है वो क्या निकल के आया 8 4 ज़ा 32 इंटू 24। तो 32 इंटू 24 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 32 को लिख सकते हैं 28 + 4 और 24 को लिख सकते हैं 28 - 4। ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर -16। 28 का स्क्वायर होता है 784, तो ये कितना आ गया 768 आ गया। तो I4 क्या निकल के आ गया 768, दिया हुआ क्या है -9, तो गलत हो गया। अब I8 निकालना है, तो I8 के लिए क्या करना होगा? देखिए n को 5 लीजिए, तो क्या आएगा I5/I4 आएगा, वो ये हो जाएगा। ऐसे ही n को 6 लीजिए, तो I6/I5 आएगा, वो क्या आएगा -2 इंटू 6। n को 7 लीजिए, तो I7/I6 आएगा, वो क्या आएगा -2 इंटू 7। n को 8 लीजिए, I8/I7 आ गया, वो क्या हो गया -2 इंटू 8। तो जब इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे I2/I1 इंटू I3/I2 डॉट I8/I7, तो होगा क्या -2 कितनी बार आएगा? देखिए 7 बार आएगा, और क्या आएगा 2 3 4 से लेके कहाँ तक जाना है 8 तक जाना है। ये सब टर्म्स कटने लगेंगे, बचेगा क्या I8 बराबर -2 की पावर 7 इंटू 2 से लेके 8 क्या लिख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। अब देखिए I1 क्या है -4 है, तो ये जो सारा टर्म है ये इवन है, लेकिन हमको कह क्या रहा है ऑड है 1 है लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब देखिए IN हमको दिख गया कि फाइनाइट वैल्यू आ रहा है ना, हर एक I1 भी फाइनाइट आया है, ऐसे ही I2 भी फाइनाइट आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि IN का वैल्यू फाइनाइट है। अब देखिए क्या निकालना है I2/I1 प्लस I3/I2 प्लस I4/I3 निकालना है। तो I2/I1 क्या निकाले हुए हैं -2 इंटू 2। I3/I2 क्या निकाले हुए हैं -2 इंटू 3। ऐसे ये क्या निकाले हुए -2 इंटू 4, तो -2 कॉमन लीजिए, 2 + 3 + 4 हो गया, 4 3 7 2 9, ये आ गया -18, लेकिन कह क्या रहा है -4, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा सिर्फ ए ऑप्शन होगा। कमेंट में लिखिए नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का स्टार बैच का क्वेश्चन अपलोड करना है।